वरुण चौधरी जी। वरुण चौधरी जी का अभी पहले उनका नाम दिया हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेशों की सूचना एवं उसकी प्रति विधायकों को 8 अगस्त 2023 को विधानसभा के नियमों के नियम 168 के अंतर्गत दी गई। नियम 168(1) यह कहता है कि जैसे ही अध्यादेश लागू हो जाता है यथाशीघ्र अध्यादेश की प्रतियां सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यथाशीघ्र को कैसे परिभाषित करेंगे हम? एज सून एज पॉसिबल, जो हमारा रूल बुक है उसमें तो यही लिखा। अध्यादेश प्रख्यापित होता है सर 12 मई 2023 को और सदस्यों को उसकी सूचना दी जाती है 8 अगस्त 2023 को, 3 महीने के बाद। क्या इसे हम यथाशीघ्र कहेंगे 3 महीने की देरी को? क्यों ये नियमों का अनुसरण नहीं किया जा रहा? अध्यक्ष महोदय के भी बार बार कहने पर भी कोई असर कार्यपालिका के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा। सर, ये अध्यादेश 2 कारणों से लाए गए, जैसा कि अध्यादेश के अंदर लिखा गया। पहला कारण है कि क्योंकि हरियाणा राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं हो रहा है। यह सत्र बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? सत्र नहीं हो रहा, यह इसका कारण बताया गया। सत्र नहीं हो रहा, सत्र नहीं चल रहा है, नहीं, सत्र नहीं हो रहा है। सत्र बुलाने की जिम्मेदारी भी कार्यपालिका की है। सर, पीआरएस विधायी अनुसंधान की एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2022 तक हरियाणा विधानसभा की जो औसतन बैठकें हैं प्रतिवर्ष, वो केवल मात्र 14 दिन की हैं। पूरे देश में सिर्फ हमारे से नीचे सिक्किम और त्रिपुरा हैं। हम नीचे से तीसरे स्थान पर हैं। सत्र तो बुलाया ही नहीं जाता। सत्र बुलाया जाए तो अध्यादेश लाने की आवश्यकता क्या है? पहले ही सबसे नीचे खड़े हैं, फिर भी सत्र से बचना की कोशिश होती। सर, पहले तो यह जानना आवश्यक है कि कौन से ऐसे हमारे माननीय सदस्य हैं जो सत्र की अवधि को बढ़ाना नहीं चाहते, सत्र के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहते। यहां समय की रेशनिंग होती है। 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट बोलिए, मत बोलिए, समय नहीं है। यह समय किसके पास नहीं है? इसके ऊपर भी आज मतदान कराई दीजिए। किसके पास समय नहीं है? सभी विधायक कहते हैं जी मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, पर सत्र नहीं बुलाया जाता। यह मतदान आज होना चाहिए कि कौन ऐसे माननीय विधायक हैं जो नहीं चाहते कि जनता की आवाज, प्रदेश की जनता की आवाज उठाई जाए, उनकी समस्याओं का निराकार हो, समाधान हो। समय नहीं। जनता हमसे पूछती है कि जी आपने 2 मुद्दे उठाए, मैंने आपको 10 मुद्दे बात कही थी, 10 की बात कही थी, आप 2 ही मुद्दे उठा के आ गए। 8 कौन उठाएगा? किसकी जिम्मेदारी है? विधायक आपको बना के भेजा है। उनको क्या जवाब दें कि समय नहीं है? अरे समय है किसके पास? नहीं, किसके पास समय नहीं है? समय सबके पास है। सेशन गलत है 3 दिन का, सेशन कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। दादा सुनो एक बारी। सर, यहां तो हाल ये है, सर यहां हाल ये है कि विधेयकों को भी विधायकों से दूर रखा जाता, विधेयकों को भी विधायकों से दूर रखा जाता।
बार बार सभापति महोदय ने कह लिया कि विधेयक विधायकों को 5 दिन पहले मिल जाने चाहिए, विधायक पढ़ सकें, उस पर चर्चा कर सकें। विधेयकों पर, बिल्स पर सबसे कम चर्चा कहीं होती है वो हमारी विधानसभा में होती है, क्योंकि समय नहीं है। क्यों 5 दिन पहले विधायकों को विधेयक नहीं मिल पा रहे अब तक, बार बार कहने के बाद भी? सर, विधानसभा को, संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, फिर भी कार्यपालिका इससे परहेज करती है। जब ये फैसला मंत्रिमंडल ने लिया, हाँ, वो मैं बता देता हूं, जो जिस विषय को वो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल रहे हैं मंत्री। वो तो और प्रोसीजर ऑफ, मैं बताता हूं, प्रोसीजर ऑफ जो विषय है उस पर बोलिए ना। अध्यक्ष महोदय, विषय पे आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। अध्यक्ष महोदय, और ये और बातों पर बोल रहे हैं जिसकी की जरूरत नहीं। हाँ, वो फिर कभी नहीं कराएं। आप अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले बताया सब्जेक्ट पे बोल रहा हूं। इन्होंने खुद लिखा है कि जिस पर लाए उस पर बोलेगा गया, उस पर बोलने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने बात यहां शुरू करी कि 2 कारणों से अध्यादेश लाया गया। अभी मैं पहला कारण ही बता रहा हूं कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया गया। ये पहला कारण है जिस पे मैं बात कर रहा हूं। मंत्री जी, विधानसभा का सत्र किसने बुलाना था? ये आपको लगता है, आपके लिए विषय ही नहीं है कोई। सर, जब मंत्रिमंडल ने इंटरव्यू करता हूं कि इस विषय में जो इसका स्पष्टीकरण दिया गया वो ये कि ये विषय सत्र में लाया जा चुका है। अब उसमें एक अलग बात है कि उसके अंदर एक सदन में चर्चा हुई, चर्चा में से कुछ विषय ऐसे निकाले गए जिसके कारण से इसको आगे इसमें संशोधन करके दोबारा से लाया जाए। लेकिन उस समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सारी नगरीय संस्थाओं के बहुत से टाइम एक्सपायर हो चुके हैं 5-5 साल के, और 68 ऐसी इकाइयां हैं जिनके चुनाव बहुत पहले ड्यू हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि इस चुनाव को जल्दी से जल्दी कराया जाए। साथ में सुप्रीम कोर्ट में विषय किया कि इसमें बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जाए। बैकवर्ड क्लास कमीशन के बनने के बाद उसकी रिकमेंडेशन लेकर के उसको लागू किया जाए। अब बैकवर्ड क्लास कमीशन भी बना, उसकी रिपोर्ट भी आई, सब सदन को पता है। और ट्रिपल टेस्ट जो उसके अंदर था, उसके अंदर एक ये था कि उस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो वो कहें, खास करके बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन के बारे में जो उन्होंने कहा वो हमने किया। अब इस गति को अगर हम बढ़ाने के लिए केवल लोकतंत्र के अंदर चुनाव जल्दी हो, जनता को चुने हुए प्रतिनिधि मिले, और जो चीजें उस समय दी गई थी वो सब उस समय पढ़ करके ही उसका अगर कहीं चर्चा में विरोध हुआ था तो 2-3 बातों का विरोध हुआ था। ऐसा नहीं कि ये अब दिया गया है। इसको दिए हुए भी जब मार्च के अंदर सेशन हुआ था उस समय बिल दे दिया गया था, और उसी बिल के अनुरूप ये ऑर्डिनेंस आया है। उसमें जो बातों की इनकी जो ऑब्जेक्शन है उसका जवाब देंगे। लेकिन ये कहना कि सेशन तो इन्होंने ही बुलाना था, सेशन बुला लिया था, इस सेशन में आ चुका है, उसके बाद अगली बार ये सेशन में आ रहा है, इसलिए उस विषय को आधार न बनाया जाए कि हमने सेशन क्यों नहीं बुलाया। सेशन समय पर बुलाया। आप लोग तो 2 सेशन करते तो हमने साल के 3 सेशन करने शुरू किए। बीसीए और बीसीबी इकट्ठे क्यों नहीं किए? ये देश का दुर्भाग्य है। अध्यक्ष महोदय, अनेक कौम इस देश की जो किसी तरह से भी बैकवर्ड नहीं है वो बैकवर्ड बना दी। कई भाई बुरा मान जाएंगे, असली मायनों में जो बैकवर्ड हैं बीसीए के ही लोग हैं। रिजर्वेशन उन्हीं को चाहिए, नाई तेली धोबी छिपी सुमार कुहार यही बैकवर्ड है। जबरदस्ती बैकवर्ड, जाट भी बैकवर्ड, सारे देश का जाट बैकवर्ड, हईर बैकवर्ड, यादव यदुवंशी जाको हईर की छोरिया सचिया भरी चाच में नाचना चाहे, श्री कृष्ण भगवान की कौम, गुर्जर भाई ये भी बैकवर्ड। अरे बैकवर्डों को तो वोट नहीं डालने देते, ये असली बैकवर्ड को गांवों में। तो असली रिजर्वेशन जो चाहिए बीसीए को चाहिए। शुरू में जो रिजर्वेशन किया गया था, मैं थोड़ा सा बता देता हूं,
दैट वाज ओनली फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। और उसका तरीका के वेणुगोपालन ने मेरे से पूछा था कैसे निकाले, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील है। मैंने कहा उसका तरीका यह है कि 4 खाने लगाओ, जब सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड निकलेगा, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसका समाज में उसका दर्जा कमजोर है। अरे गांव के बसाने वाली कौम में मालिक, गांव के देश के मालिक, अनेक स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर सारे बैकवर्ड। और ये भाई इसको पता ही नहीं बैकवर्ड होता क्या है। बतरा को ऐਵੇਂ ही मारता है बिना बात। बैकवर्ड वो है जो गांव में जिसकी बहू बेटी कहीं खत्ती पे अगर लेटरिन जा रही है तो तगड़ा आदमी आके यूं कहता, छोरा खत्ती तेरे बाप की है, आधी लेटरिन बिचारी की अंदर आधी बाहर, वो बैकवर्ड है। बैकवर्ड है ही नहीं जो आप बैकवर्ड कह रहे हैं, आपको समझ ही नहीं है। बीसीए का रिजर्वेशन मुख्यमंत्री महोदय आपने सही फैसला लिया है, ठीक है, ओनली बेस्ट डिसीजन, सबसे अच्छा फैसला ये है। धन्यवाद। इसके बारे में किसी ने और बहस करनी हो मेरे से तो मेरे से और बहस कर लेना। ओके ओके। मैं एक निवेदन करता हूं, ये उम्र में बड़े हैं, मगर हाउस की गरिमा को देखते हुए सारी चीजें एक्सपंज करी जाए। आप हाउस की गरिमा को तो बचाने का काम करेंगे चेयर पे बैठ के। बैठो बैठो बैठो। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जिम्मेवारी है ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स को एक्सपंज करो। बैठ जाओ बैठ जाओ। आज आप 2 मिनट में अपनी बात कहें। लक्ष्मण जी 1 मिनट, ये निकाल दिया जाए सब। ये जो बैठो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मेरी एक अपील है कि जो बाद में इन्होंने बात कही ना, वो न्याय उचित नहीं है। जब बात जिस प्रकार की ऐसा व्यवहार कोई कहीं नहीं करता। मैं इस बात से सहमत हूं कि 2 वर्ग है, बीसीए और बीसीबी। एक मिनट, आपने मुझे कहा था बीसीबी जो है वो काफी समर्थ है, उसको इतनी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बीसीए जो है वास्तविकता में ही वो बहुत पीछे रह गया, आर्थिक रूप से भी उसकी भागीदारी कम है। तो वर्तमान सरकार ने इस बात की चिंता की कि जो बीसीए है, जिसकी जो परसेंटेज है बहुत कम रहेगी, वो आर्थिक रूप से पीछे रहेगा, राजनीतिक रूप से भी उसकी भागीदारी बहुत कम है। और वो आप अपने आसपास देख लो, सरपंच कहाँ है, ब्लॉक समिति का मेंबर कहाँ है, जिला परिषद का चेयरमैन कहाँ, कहीं नहीं है। इसलिए सरकार ने विचार किया, संख्या तो बहुत है लेकिन उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया। अध्यक्ष महोदय, ये डिस्कशन में मेरी 3 बात है इसमें। एक तो परिवार पहचान पत्र सेंसस का आधार नहीं हो सकता, जो कास्ट सेंसस का। कास्ट सेंसस जो मैं कहता हूं, सेंसस जो है कास्ट बेसिस पे होनी चाहिए और वही आधार होना चाहिए किसी उसमें। जहां तक सवाल है, ये बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 2 बैकवर्ड क्लास में भी 2 हैं। एक बैकवर्ड क्लास है जैसे कंवरपाल जी रहे, एक है अति बैकवर्ड जो इन्होंने नाम लिया। तो अति बैकवर्ड को सीट देनी चाहिए, इस बात का मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन ये नहीं कि 2% पॉपुलेशन से ज्यादा होनी चाहिए। क्या मतलब है? अगर 2 सीट बैकवर्ड के लिए है तो 1 सीट अति बैकवर्ड के लिए करो, 1 बैकवर्ड के लिए करो। ये क्या बात हुई? 2% वहीं मिलेगी, 2% ज्यादा होंगे वहीं मिलेगी सबको। अरे बत्रा साहब उसे समाप्त करना चाहे जो बत्रा साहब, मैं बत्रा साहब नहीं हूं ना, उनका कहने का मतलब नहीं समझे आप, ऐसे बात मत करो। उनने कहा था कि भाई एससी में भी ये भी कर दो, ये कहा था उन्होंने। लेकिन चलो मैं इस बात का वो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं जो ये 2% की लगा दी ना पॉपुलेशन की, ये कंडीशन हटाओ, बिल वापस लो, दोबारा लेके अमेंड कर लाओ। पीसीए को देना है तो दो, ये धोखा जहां तक करो उनसे। 2% पॉपुलेशन होगी उससे फालतू मिलेगा क्यों? 2 सीट अगर बैकवर्ड की रिजर्व है तो एक बीसीए के लिए करो, अति बैकवर्ड के लिए करो, अति बैकवर्ड के लिए अलग से कर दो, वो तो अति बैकवर्ड है। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, एक बारी बात तो सुन।
क्या आप बैठो तो सही, आप क्या क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? मेरी बात सुनिए आपने, एक मिनट रुको, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्रीमती सरिता नारायण पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित है, यह सदन उनका स्वागत करता है। आज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी बात तो सुन ली क्या? आप किस सुन चीज नहीं की? देंगे? किस चीज की? सदन की मर्यादा क्या चल रही है? सदन में कौन क्या बोल रहा है? किन्होंने? बोल ही नहीं किन्होंने? किसी। मैंने नाम लिया है भूषण बत्रा जी का। कुमार तो साहब, आप- आप- yes, आप बोलो, got every बोलो। right। बताओ, आप बताओ सर। शर्मा जी ने जो वो वापस ले दिया उनका। हाँ, जो शर्मा जी ने गलत शब्द बोले हैं, वो डिलीट कर दिए, वो पहले बोल दिए। बदल नहीं बोलना चाहिए इनको। ऐसे नहीं है कि अरे मैं जो उठ के जो मर्जी बोल जाए, बतरे ने के बेरा बेरा ना, आपने घना बेरा है। वो डिलीट करवा दिया जी। हाँ बाबा बत्रा जी, ऐसे करने की जरूरत नहीं है किसी हाल में। बत्रा जी, शेयर के एड्रेस करो। वो कार्रवाई से निकलवा बाय दिए। बाय। बत्रा जी, वो वो कार्रवाई से निकलवा दिए। मैंने बेरा है सबके में सबके वो निकलवा दिए कार्रवाई से। हाँ, उसमें एक्सपेंशन होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात एक और है कि जो कंवरपाल जी ने कहा, मैं तो डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा था, मैं तो लीगली बात कर रहा था। मैं ये बात नहीं कि मैंने ये कह दिया कि उसको हटा दो, उसको हटा दो। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही है किसी हालत में भी। इस बात का धारणा मत ली जाए कि हम कोई बीसी के खिलाफ है और बीसीबी के हक में या कुछ है। इट्स ए लीगल प्रपोजिशन वेयर कॉन्स्टिट्यूशन सेज पॉलिटिकली बैकवर्ड। उसको अमेंड करो, अपने उसमें सब कुछ एक सिस्टम लाओ। अगर कास्ट का करना है तो सरकार नोटिफिकेशन जारी करे। हम उस नोटिफिकेशन का वेलकम करते हैं कि कास्ट की आप पॉपुलेशन का सर्वे कराओ और उसमें पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पीपी की तरह सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश और जो नीरज शर्मा जी, नीरज शर्मा जी, होगी आप बात होगी गौतम जी, आपकी बात होगी। मेरी बात का इतराज करे है बत्रा जी ने, मैं इनकी बात वो आपका जो तरीका था वो गलत था, इस पे एतराज किया उन्होंने। आपका तरीका ठीक नहीं था गौतम जी, आपका तरीका ठीक नहीं था, इस पे एतराज किया उन्होंने। नीरज जी, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ 1 मिनट। एमएलए हमने आप हमारे में ये गौतम जी बैठो, आप गौतम जी बैठो। में से शहरों में आगे